आज जब दुनिया भर की कोचिंग संस्थाएं लाखों रुपयों के बदले विद्यार्थियों से ज्ञान का सौदा करने में लगी हुई हैं, ऐसे वक्त में भोपाल के लक्ष्मी शरण मिश्रा अपने सिविल सर्विसेज क्लब के जरिए विद्यार्थियों को सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम के साथ साथ निस्वार्थ भाव से उनके बेहतर भविष्य की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी वजह से लक्ष्मी शरण मिश्रा बन गए हैं हमारे इस हफ्ते के हीरो मध्य प्रदेश के। ये है लक्ष्मी शरण मिश्रा। भोपाल में सिविल सर्विसेज क्लब के नाम से एक कोचिंग सेंटर या कहें कि ग्रूमिंग सेंटर चलाते हैं। लक्ष्मी शरण मिश्रा वैसे तो मूलतः पन्ना जिले के हैं, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करते करते भोपाल तक आ पहुंचे। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा पैशन है पढ़ने और समझाने का। मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। मास्टर्स में टॉपर था, इस कारण से तुरंत पढ़ाने का मौका मिल गया। तो 2-3 साल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के कॉलेजेस में पढ़ाया। इंग्लिश पढ़ाता था और छोटे शहर में फंस जाने का बड़ा वो लगता था कि सागर में ना उलझ के रह जाऊं। इस कारण से बस कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए भोपाल आ गया। जब मिश्रा भोपाल आए तब उन्हें ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के बारे में पता चला और यहीं उनकी पहली सरकारी नौकरी भी लगी। तभी ब्रिटिश काउंसिल है भोपाल में ऐसा पता चला, जो कि मध्य प्रदेश में इकलौता अंतर्राष्ट्रीय सेंटर था। वहाँ गया, सोच लिया वहीं जॉब करना है। एक कोइंसिडेंस ऐसा था कि जॉब निकली। जॉब बेसिकली निकली थी एजुकेशन ऑफिसर के लिए। इंटरव्यू दिया और ब्रिटिश काउंसिल ने मुझे सेलेक्ट कर लिया कम्युनिटी इंगेजमेंट ऑफिसर के तौर पे। तो ब्रिटिश काउंसिल में जब गया तब एक्चुअली दुनिया के बारे में नज़रिया पता चला, आँखें खुली। दुनिया के बारे में सच में जानने का मौका मिला कि दुनिया कितनी बड़ी है और हमारे अप्रोच में और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अप्रोच में कितना फ़र्क होता है। उनकी मॉनिटरिंग, उनके सोचने का तरीका, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, कल्चरल डिप्लोमेसी क्या होती है, लिटरेचर क्या होता है, रीडिंग कैसी होती है, साइंटिफिक लर्निंग क्या होती है, ये सब चीज़ें जब समझ में आई तो दिमाग एक्चुअली खुला और तब समझ में आया कि शायद हम इतने पिछड़े क्यों हैं। सब ठीक चल रहा था, लेकिन मिश्रा को झटका तब लगा जब महज 1 साल बाद ही ब्रिटिश लाइब्रेरी बंद हो गई। ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 2008 का, तो उस क्राइसिस के कारण ब्रिटिश काउंसिल ने दुनिया भर में अपने सेंटर्स बंद कर दिए, इंक्लूडिंग भोपाल। 2008 में ब्रिटिश लाइब्रेरी बंद हो जाने से लक्ष्मी शरण का मानना था कि इससे कल्चरल गैप बढ़ेगा और हमारे यहाँ के विद्यार्थी विदेशी चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। इसी वजह से लक्ष्मी शरण ने ठान लिया कि एक बार फिर इस लाइब्रेरी को शुरू करेंगे, जिसके लिए उन्होंने लोगों के साथ मिलकर ज़मीन आसमान एक कर दिया। चैलेंज ये था कि अंग्रेज़ों ने, मतलब ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी को दुनिया की सबसे अच्छी लाइब्रेरी माना जाता है और उन्होंने जब लाइब्रेरी बंद की, दुनिया भर में लाइब्रेरीज बंद की, कहीं भी वो लाइब्रेरी दोबारा कोई नहीं शुरू कर पाया क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स को कोई मीट नहीं कर सकता था। हमारे सामने चैलेंज ये था कि हम वो लाइब्रेरी अपने उसमें बिना अंग्रेज़ों के चला पाते हैं, नहीं चला पाते हैं। दैट वाज अ चैलेंज। इस शहर ने उस लाइब्रेरी को ऐसे सपोर्ट किया, मेरे ख्याल से शायद दुनिया के इतिहास में कहीं बच्चे सड़कों पर नहीं निकले लाइब्रेरी को दोबारा खुलवाने के लिए। मीडिया से लेकर के पॉलिटिशियंस तक, क्वीन एलिजाबेथ तक को चिट्ठी लिखी गई कि लाइब्रेरी दोबारा खुलनी चाहिए। तो चूँकि नीड थी और हमें लगा कि हम कर सकते हैं, इस कारण से हमने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर में इस लाइब्रेरी की शुरुआत की, जिसे स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी कहते हैं। आखिर कड़ी मेहनत के बाद ब्रिटिश लाइब्रेरी ने स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी के नाम से पुनर्जन्म लिया और साथ ही जन्म लिया एक सोच ने, सिविल सर्विसेज क्लब। तो 2018 में मैंने नौकरी छोड़ दी, स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी की नौकरी छोड़ दी। सेंट्रल लाइब्रेरी में सब कुछ बंद कर दिया और इसलिए ताकि मैं अपनी मर्जी का एक ग्रूमिंग सेंटर खोल सकूं, मैंने 2018 में सिविल सर्विसेज क्लब नाम का ये सेंटर शुरू किया। सिविल सर्विसेज क्लब मध्य प्रदेश की बाकी कोचिंग सेंटर्स के लिए एक सिविल वॉर साबित हुआ, जिसने बहुत कम पैसों के बदले अच्छी शिक्षा देने की वजह से प्रदेश में खलबली मचा दी। इनिशियली जब हमने शुरू किया था तो हमारा उद्देश्य ये था कि लोगों को जो महंगी कोचिंग क्लासेस हैं उनके खिलाफ, या यूँ कहें कि उनसे थोड़ा संरक्षण दिला दिया जाए। तो हमने, और तब आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने, आईएएस ऑफिसर्स ने हमें बहुत मदद की। सेंट्रल लाइब्रेरी में हमने बहुत सारे ऑफिसर्स को वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया, हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। हमारा उद्देश्य था
कि जो लाखों रुपए फीस लेते हैं उसी चीज़ को, उससे बेहतर, कई गुना बेहतर चीज़ को हम 500 रुपये में देते हैं। और जब हमने वो चीज़ शुरू की, रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। जनरली किसी भी कोचिंग का सिलेक्शन रेशियो 2-5% से ज़्यादा नहीं होता है। वहाँ के सिलेक्शन रेशियो जब 70-75% चले गए तो लोगों का ये भरोसा आ गया कि ये बहुत सस्ता भी पढ़ा सकते हैं। तो वी डेवलप्ड न्यू अप्रोचेस और हमने बहुत आसान, बहुत सस्ते में ये क्लासेस शुरू की। लक्ष्मी शरण का कहना है कि सिविल सर्विसेज क्लब एक कोचिंग सेंटर नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्लब है जहां विद्यार्थियों को संविधान सभा, धर्म संसद, वर्चुअल टूर जैसे इनोवेटिव तरीकों से पढ़ाया जाता है। बेसिक चीज़ ये होती है कि अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे विषय पढ़ने जाते हैं, इतिहास अगर आप पढ़ने जाते हैं, किताब में पढ़ते हैं, तो आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं आता कि भाई ये अकबर का बेटा कौन था, उसके पिताजी कौन थे। लेकिन अगर हम उन जगहों पर ले जाकर के लोगों को उन जगह को फील कराएं और हम रिक्रिएट करते हैं वो चीज़ें कि देखिए यहाँ सभा हो रही थी और यहाँ पर एक विदेशी दूत आया, उसने क्या बोला, जब हम उसे रिक्रिएट कराते हैं तब बच्चे के दिमाग में वो चीज़ बैठती है। पर रिसोर्सेज के कॉन्स्टेंट होते हैं बहुत सारी चीज़ें। हम कोशिश करते हैं जो इतिहास को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो इस देश में जहाँ जहाँ ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं, या तो हम उन्हें वहाँ जा कर के लाइव हम दिखा दें, या फिर हम उन जगहों का फील उनके दिमाग में बैठा दें, ताकि उन्हें ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि भाई फतेहपुर सीकरी ही क्यों राजधानी बनाई, उसने उससे ऊपर अलवर में राजधानी क्यों नहीं बना ली। अब हमें अगर ये बताना है कि हमारे देश में इतिहास क्या रहा है, तो क्यों ना हम भारत के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ से बच्चों को परिचित करा दें। और सिटीज़ से जब परिचित करा रहे हैं तो उन सिटीज़ में क्या क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट जगह हैं, हम उन्हें वर्चुअल टूर करा देते हैं। वर्चुअल टूर कराने से बच्चा जैसे आप अपने शहर को जानते हैं वैसे उस शहर को जानने लगता है। सिविल सर्विसेज क्लब की फीस कम है, इसीलिए एडमिशन प्रोसेस बहुत रोचक है। अखबार कौन पढ़ता है? लोकल अखबार। लोकल अखबार के बेसिस पे हमने टेस्ट लिया। जब हमने टेस्ट लिया तो ऐसे बच्चे आ गए जो ऑलरेडी इस शहर के थोड़ा अच्छे परिवारों के बच्चे थे। हमें लगा कि शायद इनको ग्रूमिंग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो फिर हमने तब से एक मॉडल डेवलप किया, और वो मॉडल ये है कि हम एक पर्टिकुलर दिन, साल में एक ही दिन हम एडमिशन देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर। और जो भी लाइन में सबसे पहले लोग होते हैं, 50 सीटें हैं, तो जो 50 लोग सबसे पहले लाइन में होते हैं बस हम उनको एडमिशन देते हैं। चूँकि कोई फिल्टर मॉडल नहीं है, सबसे पहले आने वाले को सीट मिलती है। इस कारण से होता ये है कि जनरली बच्चे 12-14 घंटे पहले से लाइन लगाते हैं। अभी तक ये है कि अगर हम 50 सीटों पर एडमिशन दे रहे हैं तो 500, 600, 1000 बच्चे रात भर लाइन में खड़े होते हैं, और उनमें से जो सबसे पहले आते हैं उनको हम एडमिशन दे देते हैं। लक्ष्मी शरण कहते हैं कि सिविल सर्विसेज क्लब में आया हर विद्यार्थी तो आईएएस बन नहीं सकता, इसीलिए हम विद्यार्थियों को इस तरह ट्रेन करते हैं कि वे जहाँ भी जाएं हमेशा टॉप पर रहें। और जिस तरह से इस देश में कॉलोनियल माइंडसेट है, उसके हिसाब से हर आदमी नौकरी ही करना चाहता है, और सबसे बड़ी नौकरी कलेक्टर है तो हर आदमी आईएएस ही बनना चाहता है। पर हमारे देश में आईएएस का कोटा अभी मुश्किल से 100 है। मतलब हर साल 100 लोग ही आईएएस बनते हैं, तैयारी करते हैं 20 लाख लोग। दुर्भाग्य ये है कि हम उन्हें बाकी और कुछ करने लायक नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि वो आईएएस का कंटेंट पढ़ते हैं, उस कंटेंट से उनका दिमाग विकसित नहीं होता। वो आंसर राइटिंग करते हैं, आईएएस का आंसर लिख सकते हैं, पर उन्हें लिखना नहीं आता। पर अगर हम लोगों को इस दुनिया की समझ डेवलप करा दें, हम उन्हें पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना सिखा दें, पढ़े लिखे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। जो ह्यूमन माइंड को समझ सकता है, जो चैलेंजेस को समझ सकता है, जो दुनिया को समझ सकता है, वो उसके हिसाब से अपना रोल कोई तय कर लेगा और वो रोजगार कर लेगा। लॉकडाउन के बाद जब बड़े बड़े संस्थाओं ने अपने घुटने टेक दिए, ऐसे वक्त में भी सिविल सर्विसेज क्लब ने हजारों घंटे ऑनलाइन क्लासेस के जरिए विद्यार्थियों को पढ़ाना जारी रखा। कोविड का टाइम बहुत डिफिकल्ट टाइम था। ऐसे में लोगों का मोटिवेशन ही खत्म हो गया। शुरुआत में तो लोगों को लग रहा था पता नहीं दुनिया ही खत्म हो जाएगी, पता नहीं चीज़ें नॉर्मल कब होंगी। ऐसे समय में उन्हें इंगेज रखना बहुत ज़रूरी था। शुरू के 3 महीने में हमने लगभग हर दिन लाइव सेशंस किए हैं, हमने ग्रेजुएट ग्रूमिंग सेशंस किए, हमने शहरनामा के 3 एडिशंस खत्म किए, हमने अल्टरनेटिव कैरियर्स बनाए, हमने बुक रिव्यू सेशंस किए, हमने आइडिएशन सेशंस किए, हमने केस स्टडी सेशंस किए, जो हम फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया उसके थ्रू करते थे, प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। लोग इंगेज रहे ताकि वो घर में खाली ना बैठें, वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहे। और जैसे ही लॉकडाउन का इनिशियल फेज़ ख़त्म हुआ और हमें ऑफिस खोलने की परमिशन मिली, तो हमने इसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म डेवलप किया। जब तक कि हम ऑफलाइन नहीं आए पूरी तरह से, तो हमने लगभग 1000 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस रन की, हमने हज़ारों टेस्ट किए, क्विजेस कराई, ये सारी चीज़ें, मोबाइल ऐप्स डेवलप किए, पोर्टल डेवलप की। जब लोगों को लगे कि मैं पिछड़ रहा हूँ, तब वो इस मेंटल जिम रूपी क्लब सिविल सर्विसेज क्लब में आ सकते हैं। ये कहना है लक्ष्मी शरण मिश्रा का। अपने क्लब के जरिए हर साल हजारों आम युवाओं की जिंदगी को
खास बनाने और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को एक नई पहचान देने के लिए लक्ष्मी शरण मिश्रा को जोश-होश सलाम करता है। अगर आपके आसपास भी हैं ऐसे ही कोई हीरोज तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें।